प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रिय प्रवास नामक काव्य के छठे सर्ग का अध्ययन करेंगे। प्रिय प्रवास नाम से ही स्पष्ट है कि जिसका प्रिय परदेश में है। प्रवास यानी उसका जो वास है वो किसी और जगह है। तो मूलतः जो प्रिय प्रवास काव्य है वह विरह काव्य है। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि प्रिय प्रवास भ्रमरगीत काव्य परंपरा का ही एक अगला रूप है, नया रूप है। और भ्रमरगीत काव्य परंपरा जो है वह मूलतः विरह काव्य परंपरा है। यद्यपि उसमें संयोग भी है, लेकिन मूलतः उसका आधार विरह है। उसका जो आरंभ हुआ है, उसका जो शुरुआत जो उसकी हुई है वह विरह की भावना से हुई है। तो इसलिए ये एक तरह का विरह काव्य है, उपालंब काव्य है, उल्हाना का काव्य है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रिय प्रवास काव्य में भी विरह की भावना है। यह विरह काव्य है। तो यहाँ पर नायिका राधा है, जिसका प्रियतम यानी कृष्ण दूसरे देश में है, दूसरे शहर में है। वह उसके वियोग में व्याकुल है, पीड़ित है। ये एक स्वाभाविक क्रिया है, ये एक स्वाभाविक मनस्थिति है कि जब किसी भी व्यक्ति का प्रिय कहीं दूर चला जाता है तो उसके मन में एक व्याकुलता, एक उदासी, एक मलिनता विद्यमान हो जाती है। तो उसी भावना को व्यक्त करके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने भ्रमर गीत काव्य की विरह काव्य परंपरा में ही प्रिय प्रवास नामक काव्य लिखा है, जिसमें राधा की मना स्थिति का वर्णन है। लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूं कि हरिओद की राधा और कवियों की राधा से थोड़ा भिन्न है, थोड़ा अलग है। वह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, वह लोकोन्मुख है, वह जीवंत है, वह संघर्षशील है, वह सृजन संस्कृति को समझने वाली है, वह श्रमिक संस्कृति को समझने वाली है, वह सृजन के मूल्य को समझने वाली है। इसलिए हमें राधा को इसी रूप में देखना होगा। मैं इस काव्य को पढ़ करके आपको इसकी संक्षिप्त में व्याख्या बता देता हूँ, और साथ ही साथ मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको इस ढंग से विवेचन करूँ, उस ढंग से व्याख्या करूँ कि वह आपका अपने आप प्रश्न ही तैयार हो जाए। यानी व्याख्या तो आप करेंगे ही, उस प्रश्न का उत्तर लिखने में भी आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। तो विद्यार्थियों, ये प्रिय प्रवास का जो सर्ग हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है, यह मंदाक्रांता छंद में लिखा हुआ काव्य है। मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे छंद की मान्यताएं टूटी थी, धीरे धीरे छंद के बंधन मुक्त हुए थे। लेकिन क्योंकि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद बिल्कुल निकट यानी रीतिकाल की निकट वाली भावना के कवि हैं, तो ब्रज भाषा से इनका पूरा मोह छूटा नहीं था। इनके काव्य में ब्रज भाषा की छाप अभी भी विद्यमान है। तो ये जो काव्य है, ब्रज भाषा के बहुत ज़्यादा शब्द इसमें हैं। तो हरिओद जी की जो आसक्ति थी ब्रज भाषा के प्रति, वह यहाँ छूट नहीं पाई है। तो राधा का यहाँ पर वर्णन हरिओद कर रहे हैं। रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आंखों को थी सजल रखती, उन्मना थी दिखाती। शोभा वाले जलद वपु की हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी परम प्रबल, वेदना वर्दिता थी।
बहुत संक्षेप में आपको मैं बता देता हूँ कि जो राधा है वह रो रो करके अपना सारा दिन बिताती थी। अनेक चिंताएं उसके मन में विद्यमान रहती थी। आंखों को थी सजल रखती, उन्मनाती दिखाती। उसकी आंखों में यानी राधा की आंखों में हमेशा आंसू भरे रहते थे और वह उन्मना का मतलब अनमनी सी अपने आप को दिखाती थी, मतलब अनमनी सी रहती थी। दिखाने का मतलब यहाँ पर है कि वह अनमनी रहती थी, यानी एक तो उसकी आंखें निरंतर भरी रहती थी और वह चिंताग्रस्त रहती थी और उसका मन कहीं नहीं लगता था। शोभा वाले जलद बपू की हो रही चातकी थी। चातक पक्षी जो होता है वह हमेशा स्वाति नक्षत्र की बूंद का आचमन करने के लिए हमेशा व्याकुल रहता है, अपनी चोंच को खोल करके रहता है। बिल्कुल वैसे ही राधा कृष्ण के दर्शन के लिए या कृष्ण से मिलन के लिए हमेशा व्याकुल रहती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे चातकी स्वाति नक्षत्र की बूंद को ग्रहण करने के लिए व्याकुल रहती है। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गे में थी अकेली। आके आंसू युगल द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले। प्रातः आली सुपवन इसी काल वातायनों से। देखिए यहाँ पर प्रकृति का वर्णन है। कवि कहते हैं कि एक दिन राधा बहुत खिन्न सी अपने घर में अकेली बैठी थी। खिन्न का मतलब है अनमनी सी, उदास, व्याकुल। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा भिगोते। उसकी आंखों में, दोनों आंखों में धीरे धीरे आंसू बह रहे थे जो जमीन पर टपक रहे थे, जमीन को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले। प्रातः आली सुपवन इसी काल वातायनों से। यानी जब वो बैठी हुई थी अपने कमरे में, आंसू बहा रही थी, उसी समय सुबह की पहली पवन अपने साथ खुशबू का झोंका लेकर के एकाएक राधा के पास पहुंची। देखिए बहुत सरल और सहज वर्णन है, प्रकृति का वर्णन है। इसमें कहीं भी कोई विशेष बात नहीं है कि आपको बताई जाए। ये सिंपल, सीधा साधा, सहज प्राकृतिक चित्रण है। आके पूरा सदन उसने शोर भीला बनाया। चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाया। जो बूंदे थी सजल द्रग के पक्ष में विद्यमाना। धीरे धीरे क्षितिज पर उन्हें सौम्यता से गिराया। देखिए मैंने आपको कहा कि ये छंद मंदाक्रांता छंद है और कई बार कवि को छंद पूरा करने के लिए कुछ मात्राएं, कुछ वर्ण अनावश्यक लगाने पड़ते हैं, जो यहाँ भी है। तो वो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे सारी बातें। आके पूरा सदन उसने शोर भीला बनाया, यानी जो हवा सुबह सुबह पुष्पों की गंध अपने साथ लेकर के राधा के उस कक्ष में आई, उसने उस पूरे के पूरे घर को, सदन यानी घर, कमरे को सुगंधित बना दिया। चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाना। और उसने इस तरह से, उस ठंडी हवा ने, सुगंधित हवा ने इस तरह से राधा के मन का सारा दुख दूर करने का उपाय किया, उपक्रम किया, कोशिश की। जो बूंदे थी सजल द्रग के पक्ष में विद्यमाना। राधा की आंखों के कोरकों में जो छोटी छोटी बूंदें अभी भी विद्यमान थी, अभी भी पड़ी हुई थी, वह उस हवा ने, यानी उस हवा ने राधा की आंखों में पड़ी हुई पानी की बूंदों को, यानी आंसुओं की बूंदों को धीरे से वहां से हटा करके जमीन पर गिरा दिया। श्री राधा को यह पवन की प्यार वाली क्रियाएं थोड़ी सी बिन हुई सुखद हुई हो गई वैरिणी सी। भीनी भीनी महक मन की शांति को खो रही थी। पीड़ा देती व्यथित चित्त को वायु की स्निग्धता थी। देखिए, श्री राधा को यह पवन की प्यारी किरणें, यानी
राधा इतनी उदास, इतनी दुखी, इतनी खिन्न थी कि उसे पवन की ये सारी क्रियाएं यानी क्रीड़ाएं अच्छी नहीं लग रही थी। वह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। थोड़ी सी भी न सुखद हुई हो गई बेरनी सी। राधा को ऐसा लगा कि ये जो हवा है, सुगंधित हवा जो ठंडी है, शीतल है, यह बेरन के समान है जो उसे बार बार कृष्ण की याद दिलाती है। देखिए, जितने भी प्रतीक है, हवा का बेरन होना, हवा का दुखी करना, ये सारी की सारी क्रियाएं, ये विरह काव्य की विशेषताएं हैं। विरह काव्य में इस तरह की उपमाएं, इस तरह के प्रतीक बनाए जाते हैं ताकि वह विरह की सघनता को दिखा सके। बीनी बीनी महक तन की शांति खो रही थी। अब देखिए, जहां एक सामान्य मनुष्य को खुशबू आती है तो उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है, वह खुद फूल की तरह महकने लग जाता है। लेकिन क्योंकि राधा गमगीन है, दुखी है, तो वो ठंडी हवा और वो सुगंध भी उसे बिल्कुल आनंदित नहीं कर रही थी, उल्टा उसे दुखी कर रही थी। पीड़ा देती व्यथित चित्त को वायु की स्निग्धता भी। हवा की जो कोमलता है, स्निग्धता यानी कोमलता, हवा की जो कोमलता है वह भी उसके दुखी मन को और अधिक दुखी कर रही थी। देखिए, यहाँ जो राधा का रूप है, ये राधा का रूप उसी परंपरित राधा की तरह है जो और कवियों की राधा है। यानी राधा का यहाँ जो स्वरूप अब तक है वह स्वरूप परंपरित, यानी जो परंपरा में चली आई है, दुखियारी, रोने वाली, आंसू बहाने वाली, विरह में मलिन होने वाली, खाना पीना छोड़ देने वाली, वो राधा है जो सहज है। यानी मनुष्य की स्थिति है, ये स्वाभाविक क्रिया है, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है जो हर दुखी इंसान को महसूस होता है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों है मुझे सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। यानी ये सारी जो स्थिति है वो बड़ी विचित्र है राधा के लिए। वो कहती है कि हे हवा, तू भी क्या मुझे दुखी करने के लिए आ गई है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। यानी इस तरह से जो हवा है वो धीरे से आकर के जब राधा को छूती है, अपनी सुगंध से उसको प्रफुल्लित करना चाहती है, लेकिन राधा उस हवा को धीरे से प्यार से बोलती है कि हे प्यारी पवन, तू सुबह की पहली पवन है, तू क्यों मुझे इस तरह से दुखी करती है, क्या तू भी काल की तरह क्रूर हो गई है। यानी ये समय है, ये जो काल है, इसने मुझे पहले ही दुखी कर रखा है। हे प्रातः पवन, सुबह की पहली हवा, तू भी मुझे इस तरह से दुखी क्यों बना रही है। कालिंदी के कल पुलिन पे घूमती सिक्त होती, प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती गंध लेती, तू आती है वहन करती वारी के सीकरों को, हाँ पापिष्टे फिर किस लिए ताप देती मुझे। देखिए, जो भाषा है, यह भाषा भी, क्योंकि मैंने आपको एक बात कही थी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद अब तक भी ब्रज भाषा का मोह नहीं त्याग सके थे, इसलिए ब्रज भाषा की मधुरता तो यहाँ नहीं आ पाई है क्योंकि खड़ी बोली के साथ है, लेकिन थोड़ा सा असहजता जो है भाषा में आ गई है। क्योंकि भाषा की मधुरता के लिए कुछ मानदंड है, भाषा की कोमलता के लिए कुछ मानदंड हैं, वो मानदंड यहाँ टूटते से दिखाई पड़ रहे हैं। कालिंदी के कल पुलिन पे घूमती सिक्त होती, यानी तो यमुना के सिक्त यानी गीले किनारों पर घूम घूम करके नम होती रहती है। यानी हवा तो यमुना नदी के गीले किनारों पर घूम करके नम होती रहती है। प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती गंध लेती, तो प्यारे प्यारे फूलों को चूमती है और उनकी गंध लेती है। तू आती है वहन करती वारी के सीकरों को, और तू जब आती है तो पानी की छोटी छोटी बूंदें अपने साथ लेकर आ जाती है। हाँ पापिष्टे, अब देखिए ये शब्द है हाँ पापिष्टे, यानी हे पापिन
किस लिए ताप मुझे देती, यानी तू मुझे ये ताप क्यों दे रही है। यानी तू ठंडी हवा लाती है, तू हवा के साथ पानी के छींटे लाती है, तू अनगिनत पुष्पों की सुगंध लाती है, फिर हे पापिष्टे यानी हे पापिन तू मुझे दुख क्यों दे रही है। तो देखिए ये काव्य की एक रूढ़ी है, एक परंपरा है कि जो व्यक्ति विरह में संतप्त होता है, दुखी होता है, उसे प्रकृति का हर रूप अपना दुश्मन लगता है। बरसात की फुहार पड़ेगी तो लगेगा अंगारे बरस रहे हैं, लाल पुष्प देखेंगी तो लगेगा अंगारे हैं, शीतल हवा है तो लगेगा बदन जल रहा है। ये रूढ़ियां हैं, काव्य रूढ़ियां, जो काव्य में लगातार चलती रहती है और रीति काव्य में तो इनकी भरमार है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने रीति काव्य का और ब्रज भाषा का मोह इस समय भी पूरी तरह नहीं त्यागा था। क्यों होती है निष्ठुर इतना, क्यों बढ़ाती व्यथा है, तू है मेरी चिर परिचिता, तू हमारी प्रिया है, मेरी बातें सुन मत सता, छोड़ दे वामता को, पीड़ा खो के प्रणत जन की है बड़ा पुण्य होता। अब देखिए यहाँ पर क्यों होती है निष्ठुर इतना, क्यों बढ़ाती व्यथा है, ये तू इतना निष्ठुर क्यों हो गई है और क्यों मेरी पीड़ा को बढ़ा रही है। तू है मेरी चिर परिचिता, यानी तू तो मेरी बहुत पुरानी परिचित है, तू मेरी प्रिया है, यानी ये हवा तेरा और मेरा नाता तो बहुत अटूट नाता है, बहुत पुराना नाता है। मेरी बातें सुन, तू मेरी बात सुन, मत सता छोड़ दे वामता को, यानी तू मुझे मत सता, अपनी तुच्छता को छोड़ दे, यानी अपना ओछापन छोड़ दे और मुझे इस तरह से दुखी मत कर। पीड़ा खो के प्रणत जन की है बड़ा पुण्य होता। हे हवा, क्या तुझे पता नहीं है कि लोगों की पीड़ा खोकर के बहुत पुण्य मिलता है, तो तू मेरी पीड़ा हर के मुझसे पुण्य कमा, यानी मेरी पीड़ा हर के पुण्य कमा, तू इस तरह से मुझे दुखी क्यों कर रही है और पाप क्यों कमा रही है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से ओ न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। अब देखिए वही बात, जो संदेश भ्रमरगीत परंपरा का प्राण है, वही संदेश यहाँ पर आ गया है। यानी ये राधा हवा से कह रही है कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, यानी कि बहुत प्यारे प्यारे नए नए कमल से नेत्रों वाले मेरे प्रिय कृष्ण, जाके आए ने मधुवन से ओ ने भेजा संदेशा, यानी वो मधुवन गए और अब तक वहाँ से लौट करके नहीं आए और न ही उन्होंने कोई मुझे संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, यानी मैं अपने प्रिय के वियोग में रो रो करके बावली यानी पागल हो रही हूँ, जाके मेरी सब व्यथा कथा शाम को तू सुना दे। अब यहाँ संदेश की बात है। अब यहाँ राधा इस पवन के साथ अपने प्रिय कृष्ण को संदेश भेजने वाली है। मेघदूत का नाम आपने सुना है, जिसमें मेघ को अपना दूत बना करके एक नायिका अपने प्रिय के पास संदेश लेकर के भेजती है। हवा को बहुत सारी नायिकाएं संदेश लेकर के भेजती है। हमारे साहित्य में तोता, पवन, बादल, ये सब के सब संदेश वाहक बनते हैं। जो सूफी काव्य है, प्रेमाख्यानक काव्य सूफी काव्य, उन सूफी काव्यों में तो इंसानों को भी संदेश वाहक बना करके भेजा गया है। कुर्जा एक प्रसिद्ध राजस्थानी गीत है, आप सुना ही होगा आपने, कुर्जाएं मारो भवन मिला दे। तो कुर्जा को भी संदेश लेकर के भेजती है नायिका। तो ये जहाँ जहाँ जिस जिस तरह की परंपरा होती है, वहाँ पर संदेश भेजने की परंपरा रहती है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कल हम अगली कक्षा में फिर पढ़ेंगे इस काव्य का अगला अंश। धन्यवाद।